Hello everyone, I hope you all are doing good. I'm Pradeep. Welcome you all in this learning session from Sun Valley School. In today's session, we are going to read a poem, Blindness, that is written by the famous English writer Charles Lamb. So before reading the poem, let us read something about the Charles Lamb. Let us read something about the author of this poem. First, चार्ल्स लैम was an English writer, essayist and poet. जो चार्ल्स लैम थे वो अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक, निबंधकार और कवि थे. He is most famous for his essays of Elia. जो चार्ल्स लैम है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है फॉर हिज बुक एसेस ऑफ एलिया. एसेस ऑफ एलिया नाम की अपनी बुक के लिए वो काफी ज्यादा फेमस है. हियर द वर्ड एलिया इज नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ द चार्ल्स लैम. जो एलिया शब्द है एसेस ऑफ एलिया में, ये चार्ल्स लैम का दूसरा नाम है. एलिया इज द अनदर नेम ऑफ द चार्ल्स लैम. Along with the essays of Elia, also he was famous for the book Tales from Shakespeare, which was co-authored with his sister Mary Lamb. अपनी बहन मैरी लैम के साथ मिलकर के उन्होंने एक और किताब लिखी, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसके लिए भी वो काफी ज्यादा प्रसिद्धि उन्होंने हासिल किया, बहुत ही ख्याति अर्जित किया उन्होंने. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वाज नथिंग बट एन abridged वर्जन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले. जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर था ये ज्यादा कुछ नहीं, इट वाज जस्ट अ retold version. It was a collection of Shakespeare play. Lamb suffered from a period of mental illness and was in a mental facility for a while, as was his sister. अपनी sister ही की तरह. Actual में in 1795 Charles Lamb he himself confessed. उन्होंने खुद ही इस बात को माना, एक लेटर के थ्रू उन्होंने इस बात को माना कि he was suffered with a mental illness. वो एक मानसिक बीमारी से ग्रसित थे and also spent around 5 to 6 weeks in a mental facility center. वो मेंटल फैसिलिटी में करीब 5 से 6 हफ्ता उन्होंने व्यतीत भी किया अपने सिस्टर के साथ. अपने सिस्टर के ही तरह उसकी जो सिस्टर थी उन्होंने तो काफी समय व्यतीत किया. he was more suffered, he suffered more than Charles Lamb. After recovering from there, after getting recovered from there, he worked for the East India Company and wrote at the same time. Charles Lamb worked for the East India Company in London and wrote at the same time. और उसी दौरान उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी, लिखना भी शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए लंदन में ही. He spent his later years taking care of his sister. और बाद के जो चार्ल्स लैम्ब के जो बाद के समय थे, while writing the books, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बहन की देखभाल में अपना जीवन व्यतीत किया. His biographer E.B. Lucas referred to him as the most favorable, most lovable figure in the English literature. जो चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी भी लिखी गई है, जीवनी भी लिखी गई है. इनकी जीवनी लिखने वाले जो बायोग्राफर हैं E.B. Lucas ने चार्ल्स लैम्ब को अंग्रेजी साहित्य का बहुत ही लवेबल फिगर, बहुत ही लवेबल कैरेक्टर के रूप में इनको दर्शाया है, इनको नवाजा है. So this is a short note about the author Charles Lamb. So let us read, let us move the poem. Let us move on the poem. Let us read a poem about a little girl and the poet met one day. Actually, this was an incident when the poet was traveling and he met a little girl. So let us read the poem, Blindness. And the first stanza of this poem is: in a stagecoach where late I chanced to be, a little quiet girl my notice caught. I saw she looked at nothing by the way, her mind seemed busy on some childish thought. पहली लाइन में, ये फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में पोएट ने इस पर्टिकुलर पोएम की सेटिंग को दर्शाया है, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे लेट का जो मीनिंग निकल के आ रहा है, इट वाज दैट की
रिसेंटली, अभी जल्दी ही, चांस यानी हैपन यानी अकर होना यानी घटित होना, अभी जल्दी ही एक ऐसे घटना, ऐसे इंसिडेंट्स का पार्ट इनको मतलब पार्टिसिपेट किया इन्होंने, ऐसे इंसिडेंट को फेस किया, ऐसा इंसिडेंट इनके सामने हुआ, हैपन हुआ, अकर्ड हुआ व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन अ स्टेज कोच। जब वो स्टेज कोच में ट्रैवल कर रहे थे। स्टेज कोच इज नथिंग बट अ फोर व्हील व्हीकल ड्रिवन बाय द हॉर्स। स्टेज कोच जो है एक चार पहियों वाला एक तरीके से किराए वाली गाड़ी है जो कि घोड़े द्वारा खींची जाती है। He was traveling along with the many other co-passengers, and there he met a little quiet girl. In the second line जो पोएट है वो कह रहा a little quiet girl my notice caught, यानी जो पोएट है ये कहना चाह रहा है कि during traveling in the stage coach I noticed a little quiet girl, एक छोटी सी बच्ची जो कि शांत थी उसको मैंने नोटिस किया। I saw she looked at nothing by the way. In the third line of this stanza, the poet is telling that he observed, he saw that the girl was not much interested in the sight that they were passing. जो पोएट है ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो लड़की थी, जो भी दृश्य वहां से गुजर रहे थे या जो भी एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी, she was not interested at all in any of the activities, in any of the sites what they were passing there, जो कि वहां से गुजर रहे थे। Her mind seemed busy on some childish thought. In the fourth line of this stanza, poet assumed that she was deeply thinking about something a child might imagine. Poet है वो कहता है she was thinking about something, बहुत ही deeply, बहुत ही गहरी सोच में वो डूबी हुई थी, जो कि एक बच्चा किसी पर्टिकुलर थॉट्स के बारे में इमेजिन कर रहा हो, जैसे कुछ सोच रहा हो, यानी उसी तरीके से वो किसी पर्टिकुलर थॉट्स में बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई थी। She was not reacting at any of the activities. She was not looking here and there, and she was not looking. She was not interested. She was not interested in the sights, whatever they were passing there. So let us read the second stanza. तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट स्टैंजा में कहीं ना कहीं इस पोएम की सेटिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया गया कि हाउ वाज द सिचुएशन, जो सिचुएशंस थी, कंडीशंस को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया गया कि हाउ ये कब की चीजें हैं, किस तरह का कंडीशंस थी, किस तरह के सिचुएशंस थे। So let us read the second stanza of this poem. I with an old man's courtesy addressed the child and called her pretty dark-eyed maid, and with her turn those pretty eyes and see the wide extended prospect, sir, she sat. The second stanza, the poet wants to tell that he felt compelled to inquire about the child's lack of interest in the passing scenery. The second stanza में जो पोएट है वो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ इंटरेस्ट था बच्ची का, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट था बच्ची का, उसके बारे में इंक्वायर करना चाहा, उसे रहा नहीं गया। ही इंक्वायर्ड अबाउट द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और इस इंक्वायरी कैसे किया उसने। द पोएट इज टेलिंग दैट आई विथ एन ओल्ड मैन कर्टेसी एड्रेस, आई एड्रेस्ड, मैंने कहा, मैंने बात किया, एड्रेस किया, क्या एड्रेस किया, कैसे एड्रेस किया। पहली बात इन द फर्स्ट लाइन यहाँ पे ये बताया गया कि हाउ द पोएट एड्रेस्ड विथ एन ओल्ड मैन्स कर्टेसी। यहाँ पे एन ओल्ड मैन कर्टेसी मीन्स वी कैन से दैट कि द पोएट एड्रेस्ड विथ पोलाइटली, द पोएट एड्रेस्ड इन वेरी डिसेंट मैनर, वेरी पोलाइटली, बहुत ही डिसेंट मैनर में एड्रेस किया उस बच्चे को। क्या एड्रेस किया? द चाइल्ड एंड कॉल हर प्रेटी डार्क आइड मेड एंड बिड हर
turn those pretty eyes and see the wide extended prospect. बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही डिसेंट वे में उसको एड्रेस किया. और कैसे डिसेंट वे में एड्रेस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉम्प्लीमेंटेड हर एंड देन रिक्वेस्टेड दैट शी टर्न हर प्रेटी आईज टू सी व्हाट शी वाज मिसिंग. सबसे पहले उसने बच्ची को कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी प्रशंसा की, उनकी आंखों की प्रशंसा की, जो भी. और उसके बाद उस एक रिक्वेस्ट किया, मतलब उस बच्ची को कहा कि यू शुड लुक द वाइड एक्सटेंडेड प्रोस्पेक्ट विद योर प्रेटी आईज. अपनी सुंदर आंखों से आपको इस वाइड एक्सटेंडेड, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि हॉरिजन, यानी जो भी वहां के दृश्य जा रहे थे रंग बिरंगे, जो खुला आसमान था, तो उन सब की तरफ ये जो सुंदर वातावरण था, जो सुंदर दृश्य थे, अपनी उनकी सुंदर आंखों की तरफ से देखने के लिए बोला. अपने उस उनकी तरफ वो उनकी पोएट ने उस बच्ची से कहा कि अपनी सुंदर आंखें एक तरफ इसकी तरफ नजर डालो, एक तरफ इसकी तरफ देखो. देन शी सैड, जो बच्ची थी उसने रिप्लाई किया. क्या रिप्लाई किया? वी हैव टू रीड इन द नेक्स्ट स्टैंजा. I cannot see the prospect, I'm blind. I cannot see the prospect, I'm blind. Never did tongue of child utter a sound so mournful as his words fell on my ear. Her mother then related how she found. In the third stanza, the girl told, I cannot see the prospect, I'm blind. बहुत ही डायरेक्टली, बहुत ही सिंसियरली बच्ची ने जवाब दिया, I cannot see the prospect, I cannot see the horizon, I cannot see the scenery, what is going on, because I am blind, क्योंकि मैं अंधी हूँ, मैं नहीं देख सकती जो ये प्रोस्पेक्ट है, जो ये सीनरीज हैं, जो ये आसमां है. I cannot see because I am a blind, मैं अंधी हूँ. ये बच्ची ने जवाब दिया बहुत ही सिंसियरली, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली बोल दिया. Never did tongue of child little utter a sound. और ऐसा बोलते हुए I cannot see the prospect, I'm blind, ये कहते हुए उस बच्ची की जुबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाई. So mournful as her words fell on my ear. So mournful, it was full of sorrow. Mournful means full of sorrow. So mournful as her words fell on my ears. जैसे ही उसके ये शब्द मेरे कानों तक गिरे, पहुंचे, I was so mournful. I was full of sorrow. मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, मुझे बहुत ही पीड़ा हुई. Her mother then related how she found. फिर मेरी जो इंक्वायरी थी उसका, उसको रिएक्ट करने के लिए उसकी मदर वहां पे आई. फिर क्या होता है? Let us read the third. Let us read the next stanza, that is the fourth stanza of this poem. उसकी माँ आती है बीच में, उसके रिएक्शंस को, उसके मतलब उसके रिएक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, जो हमारी इंक्वायरी, जो पोएट की इंक्वायरीज थी उस पर रिएक्ट करने के लिए. क्या होता है? फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं. Her child was sightless. On a fine bright day, she saw her lay her needlework aside. And as on such occasions, mother's will for leaving off her work began to chide. In the fourth stanza, the girl's mother commences informing the speaker, commences informing the poet about how she discovered that her child was blind. चौथे स्टैंजा में जो गर्ल्स की माँ थी, वो पोएट को ये बताना चाह रही है कि उसे कैसे पता चला, व्हेन ही वाज डिस्कवर्ड, उसने ये कब जाना कि उसकी बच्ची अंधी है, उसकी बच्ची नहीं देख पा रही है. फोर्थ स्टैंजा में इन्हीं सब चीजों को बताया गया है. कैसे बताया देखते हैं. द गर्ल्स मदर टोल्ड, on a fine bright day she saw her lay her needlework aside. The mother told the poet how the little girl put her needlework down one bright day. जो उस
छोटी लड़की होती है, उसकी माँ पोएट को बताती है कि ऑन अ फाइन ब्राइट डे, एक एक दिन की बात है, मतलब ठीक ठाक दिन था, ठीक ठाक रोशनी थी, ऑन अ ब्राइट डे, मौसम भी सही था। शी सा हर ले हर निडल वर्क असाइड, उसने अपने बच्चे को क्या देखा? द गर्ल वॉज ले हर डाउन हर निडल वर्क, जो एक निडल वर्क, एक निडल के साथ यानी सुई के साथ स्टिचिंग का काम या फिर कुछ बुनने का काम या कोई भी ऐसा निडल वर्क कुछ था, सो वो अपनी उसकी जो बच्ची है उसको अवॉइड कर रही थी, उसको बंद कर रही थी, उसको टाल रही थी। एंड एज ऑन सच ओकेजन्स मदर्स विल फॉर लीविंग ऑफ हर वर्क बिगेन टू चाइल्ड, और ऐसे समय पे क्या होता है? द मदर टोल्ड हर टू कंप्लीट हर वर्क व्हेन इट वाज द सेम डे। Here in this second or third and fourth line, in the third and fourth line, mother told that ki when her child lay down her needlework aside, he scolded her. She scolded her, जो माँ थी वो अपनी बच्ची को डांटा, for leaving off her work, जो अपना अपने काम से दूर हटना, अपने काम को छोड़ना। अब उसको अपने काम को छोड़ने की वजह से उसको डांटने लगी, उसको डांटा। लेकिन क्या हुआ? एज ए रिस्पॉन्स द गर्ल टोल्ड समथिंग, क्या कहा लड़की ने? यू वुड बी रीडिंग द फिफ्थ स्टैंजा। आई विल डू इट व्हेन इट दिस डे लाइट, इफ यू प्लीज आई कैनॉट वर्क मामा, नाउ इट्स नाइट। आई विल डू इट व्हेन इट्स डे लाइट। इन रिस्पॉन्स जो बच्ची होती है वो क्या कहती है? मामा, आई विल डू इट, आई विल कंप्लीट दिस वर्क व्हेन डे नाइट, इट्स वेरी डार्क to work with the needlework. It's very dark to see the needlework. I'm not able to see. बच्ची जो कहती है मैं नहीं देख पा रही हूँ मम्मा, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। इट्स इट्स वेरी डार्क टू वर्क द निडल वर्क, जो निडल वर्क करने के लिए बहुत ही अंधेरा है। आई विल कंप्लीट दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क व्हेन दिस डे लाइट, जब दिन होगा तब मैं ये काम कर लूंगी। शी वॉज नॉट अवेयर, उसको ये नहीं पता था कि ब्राइट मतलब एक ठीक ठाक दिन वाला, बिल्कुल रोशनी वाला दिन है। वो बच्ची उस समय अंधेरा जान रही थी, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू सी एट दैट टाइम। ऐसा जब बोल रही थी, when this line was being told by the girl, what mother observed? The sun shone bright upon her when she spoke. जब वो ऐसा बोल रही थी, जो सूर्य की किरणें थी, जो दिन था वो सूर्य वो बिल्कुल चमक रहा था, दिन था। एंड येट, लेकिन फिर भी her eyes received no ray of light, फिर भी जो उस लड़की की आंखें थी, it was not receiving any ray of light, उसकी आंखें थी वो सूर्य की किरणों को नहीं ऑब्जर्व कर पा रही थी। She was not able to observe the ray of light. She was not able to look. She was not able to see the things. वो दिन था, सूर्य की किरणें प्रॉपरली रोशनी थी, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रही थी। This is how the girl's mother realized that कि her child is a blind. That's all from the Charles Lamb in this movie. I hope आप लोगों ने भी enjoy किया होगा पोएम को। थोड़ा सा हार्ट टचिंग रहा, जो मूड रहा इस पोएम का, इट वॉज वेरी सॉरोफुल, कहने की काफी ज्यादा हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाला एक पोएम रहा। After the poem, there is another section, get going section. In this section, we have to face questions that is based on the poem. Already we have done the explanation of the poem.
So after explanation of the poem, we all have to give the answer of these questions. So what I'll do, अभी के लिए मैं इस questions को थोड़ा सा वैसे discuss कर ले रहा हूँ. We would be discussing the possible answers and I would be asking the answers during the next live class from you all. जब हम कभी live class next आपका जब भी होने वाला होगा, कल या परसों, we would be discussing the all the possible answer of these questions. So what are the questions? Let us have let us look into this. Where does the poet meet the girl? Where does the poet meet the girl? पोएट है वो लड़की से कहाँ मिला? He met the girl during his during traveling in the. अब आंसर तो पूरा मैं नहीं बता सकता. You all are supposed to write the answer by yourself. Why could not the girl see the wide extended prospect? जो बच्ची थी, जो लड़की थी, why she was not able to see the wide extended prospect? जो wide extended prospect था, जो वहाँ की सीनरीज थी, उसको क्यों नहीं देख पा रही थी? Because she was. ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हैं. Why had the girl put her needlework aside? जो लड़की थी वो अपने needlework को किनारे क्यों छोड़ रही थी? उससे क्यों मतलब उस काम को बंद करना चाह रही थी? क्यों रख रही थी? Because she was not able to see and she want to. वो ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाह रही थी. She want to do. She want to continue. But during its daytime, वो दिन के समय में वो करना चाह रही थी. She was not aware that कि it was a daytime. उसको अंधेरा, वो कुछ नहीं देख पा रही थी तो उसे लगा कि अंधेरा है, रात हो गई है. It's a night. उसको ऐसा लगा. Now the next. How did the girl's mother know that her daughter was blind? Last stanza, जो फोर्थ फिफ्थ स्टैंजा है, इसमें यही बताया गया है कि उसकी माताजी ने कैसे, मतलब उसकी माताजी को कैसे पता चला कि उसकी जो बच्ची है that was blind. वो उसकी बच्ची जो है ब्लाइंड है, वो इस कैसे पता चला? You have to write the things. You have to write the answer of this question here. Now the next question is, what did the poet mean by the old man's courtesy? What did the poet mean? यहाँ पे जो poet ने ओल्ड मैंस कर्टेसी का मतलब क्या निकाला है, इसको किस तरीके से यूज किया है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है. आई विथ ओल्ड मैन कर्टेसी एड्रेस. आई एड्रेस, जो पोएट है वो एड्रेस करता है किसके साथ? ओल्ड मैन कर्टेसी मीन्स, समझाया है, वही बातें आपको यहाँ पे लिखनी है. डू यू थिंक द गर्ल वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ? वट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, जो बच्ची थी, जो गर्ल थी, शी वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, क्या वो जन्म से अंधी थी? If your answer is yes, then you have to give the reason. आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बच्ची जो है वो जन्म से अंधी नहीं थी या जन्म से अंधी थी? अगर जन्म से अंधी थी तो ऐसा क्यों लगता है? अगर जन्म से अंधी नहीं थी तो ऐसा क्यों लगता है? इसका आंसर पोएम में है. यू कैन फाइंड द आंसर. अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. लेट अस सी दैट कि हाउ मेनी कैन गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस in the next live class. That's all for today. Goodbye. Take care.